Hello students, good morning. Dear students, welcome back to our online classes. Myself Sonu Yadav, teacher of mathematics and reasoning. Beta, how are you? I hope you all will be fine at home. Beta, we have done our letter series first and second, that is the series chapter in last video. So today we will start letter series third of this chapter. Let me start. Fill in the blanks with missing letters to complete each series. हमें जो गिवन जो बॉक्सेस हैं जो ब्लैंक गिवन है इनको फिल करना है कैसे भी इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एक्स डी यू आर जे। इनके अकॉर्डिंग हमने इनका जो रिलेशन देखना है एक दूसरे के साथ कि ये किस तरह से रिलेट किए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ए कौन से प्लेस पे है बेटा, फर्स्ट पे, यानी कि ए की रैंकिंग क्या है 1, एक्स की रैंकिंग क्या है 24, डी की रैंकिंग क्या है 4, यू की क्या है 21। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे आर की रैंकिंग है 18, जे की रैंकिंग है 10 और फिर यहाँ पे क्या है ब्लैंक। देखो बेटा इस सीरीज में आपके पास 2 सीरीज बन रही है, 1 इस तरह से और सेकंड जो है वो आपकी इस तरह से बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि प्लस हो रखा है क्या 3। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 3 प्लस होना चाहिए। भी देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो रखा है 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी 3 प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 7। अगर हम यहाँ पे +3 करते हैं तो क्या आएगा बेटा 7, और अगर अगले में भी हम 3 प्लस कर दें 7 में तो क्या बनेगा 10। इट मीन्स हमने इसको बिल्कुल राइट जो रैंकिंग दी है इस नंबर में। अब यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है 3, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे फिर से डिक्रीज हो रहा है -3, फिर से यहाँ पे -3 होना चाहिए, तो क्या आना चाहिए बेटा 15 आना चाहिए। अब 7 के प्लेस पे, यानी कि 7 किसकी रैंकिंग है जी की, जी जो लेटर है हमारे पास इसकी रैंकिंग आपके पास क्या होगी बेटा 7, और 15 किसकी रैंकिंग है बेटा ओ की, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास ओ। इस तरह से हमारी लेटर सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है बेटा ए जेड सी डब्ल्यू एफ यू एच आर, फिर 2 बॉक्सेस ब्लैंक है पी के आर एच। अब देखो इनका भी हम रिलेशन देखते हैं। ए कौन से प्लेस पे है बेटा 1 पे, जेड कौन सी रैंकिंग आता है 26। ठीक है, सी आपके पास देखो अब ए फिर क्या आना चाहिए, पहले हम 1 लेटर को लेते हैं, तो 1 के प्लेस पे है ये, सी कौन से पे है 3 पे, एफ किस पे है 6 पे, एच कौन से पे है 8 पे, और इस तरह से आगे हम देखेंगे इसको 3 6 8। 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस हो रखा है 2, फिर प्लस हो रखा है 3, फिर प्लस हो रखा है 2। देखो 2 3 2 फिर से होना चाहिए 3, तो आप 8 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा 11 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आप 2 ऐड करेंगे +2, बिकॉज यहाँ पे देखो सीरीज क्या बन रही है 3 2 3 2 3, तो इस तरह से सीक्वेंस में चलेंगे 2 3 2 3, तो आपके पास 11 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 13। आपके पास ये दोनों बॉक्सेस ब्लैंक हैं, आपने पहली सीरीज यानी कि फर्स्ट लेटर हमें मिल गया 11 और 13। अब 11 पे कौन आता है बेटा के, कौन आता है के, और 13 पे कौन आता है एम, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर हमें इन बॉक्सेस का मिल गया। अब हमें नेक्स्ट देखना है, देखो Z है आपके पास, W है, U है, तो Z कौन से प्लेस पे आता है बेटा 26 रैंकिंग है इसकी, W की कितनी है 23, U की कितनी होती है बेटा 22, R की कितनी होती है 18। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे K है, जो K है इसकी रैंकिंग क्या है बेटा 11, और H की कितनी है 8। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ -3 हुआ, इन दोनों में कितना हुआ देखो 20, यू है बेटा 21 आएगा, सॉरी यू है बी नहीं है ये, यू है आपके पास, तो यू आपका किस पे आता है 21 पे आता है, तो 21 आएगा यहाँ पे भी -3 हो रखा है, अब यहाँ पे -2 हो रखा है, यहाँ पे -3। अब देखो इस फर्स्ट लेटर की सीरीज में तो क्या हो रहा था बेटा कि +2 +3 +2 +3 +2 इस तरह से सीक्वेंस बन रहा था। इसमें क्या होगा -3 -2 -3 -2 -3 इस तरह से।
तो आपके पास 2 प्लेसेस खाली है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 माइनस करेंगे। 18 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा 16। अब 16 में से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13। अब 16 और 13 के प्लेस पे कौन आता है, देखो 13 और 16 के प्लेस पे, 16 के प्लेस पे कौन आएगा बेटा आपके पास P आ जाएगा। क्या आएगा P। देखो 16 के प्लेस पे कौन आएगा आपके पास P आ जाएगा, और 13 के प्लेस पे आपके पास क्या आएगा N। तो ये दोनों आपके पास क्या बन गए, इसके आंसर हो गए। बेटा ध्यान से समझेंगे इसको। देखो पहले हम रैंकिंग, हमने फर्स्टली रैंकिंग को ही किया था, तो रैंकिंग आपकी यहाँ यूज हो रही है कि रैंकिंग आप किस तरह से लेटर्स की रैंकिंग को लिख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप लेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेटा आप पजल हो जाएंगे और आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आपने उनकी रैंकिंग को लिख लिया, लेटर्स की रैंकिंग कर ली, तो वहां पे इजीली आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रही है, हमारे पास क्या लेटर आना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा, देखो ABC। अब देखो आप इसमें रिवर्स हो रहा है लेटर्स का, C पहले आ रहा है, फिर B आ रहा है, फिर A आ रहा है। ऐसे ही देखो ABC, फिर आया DEFGHI। अब GHI क्या आना चाहिए उसके बाद, J K और L। हमने उल्टा लिखना है इसको। देखो सारे जो रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं ABC, C के बाद आता है D तो DEF, F के बाद आता है G GHI, I के बाद कौन आता है J तो JKL, L के बाद कौन आएगा M MNO। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स में आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, देखो U और फिर आता है V W और X, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा L K J और यहाँ पे आ जाएगा X W V। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे इस, यानी कि आपकी लेटर सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इन दोनों के यहाँ पे फिल होने से। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन देखो बेटा, BCL। अब आपने यहाँ पे फिर से रैंकिंग, देखो ये हमारे लिए थोड़ा इजी था, इसमें रैंकिंग करने की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं हुई, बट इस क्वेश्चन में हमें फिर से रैंकिंग की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो BC, देखो आपके पास B कौन से प्लेस पे है 2 पे। ठीक है, अच्छा इसके बाद C कौन से पे है, B और C रेगुलर है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। ठीक है, अलग अलग है। EF कौन से पे है, E आपके पास कौन से पे है बेटा 5 पे, और F कौन से पे है 6 पे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, देखो 2 3, अब 4 लेटर गायब है यहाँ से। ठीक है, 5 6 तो 7 को गायब करेंगे हम यहाँ से, और 8 9 को लेंगे यहाँ पे। किसको लेंगे 8 9 को, तो 8 के प्लेस पे कौन आता है H, और 9 के प्लेस पे कौन आता है I। HI हो गया आपके पास। अब बेटा आगे देखो, अब हमें देखना है यहाँ तक का आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे वाले बॉक्स को बाद में फिल करेंगे, पहले इस लेटर को हम फिल करते हैं। अब देखेंगे L कौन से प्लेस पे है, इसको हम LMNOPQRST। देखो यहाँ पे M को मिस यानी कि स्किप किया गया है, N हो गया, S को स्किप किया गया है, क्या आ गया T। यानी कि आपके पास जो लास्ट लेटर है उनके बीच के 1 लेटर को क्या किया गया है, स्किप किया गया है, उससे नेक्स्ट लेटर यानी कि 1 इंक्रीज किया गया है। तो हम क्या करें, M के बाद क्या आता है हमारे पास MNO आता है, O को स्किप करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे P। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे P लिखेंगे। अब नेक्स्ट ऐसे इसमें चलेंगे हम, तो देखो NON। अब देखो 2 लेटर तो बिल्कुल कंसेप्टिव थे, यानी कि लगातार आ रहे थे, बट आपके पास फिर बीच में 1 नंबर स्किप था, तो ऐसे हम इस सीरीज को समझ चुके हैं, तो हम इसको कर सकते हैं इजीली। NOP को स्किप करेंगे P, और यहाँ पे क्या लिखेंगे Q, और फिर क्या लिखेंगे R। अब देखो T है आपके पास। ठीक है, T के बाद भी 1 नंबर को हमने क्या करना है, यहाँ पे स्किप करना है, TU, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे V। तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा QRV। देखो ये 2 आपके पास क्या है, इसके यहाँ पे एक तो ब्लैंक था और एक यहाँ पे ब्लैंक था। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे बेटा, पहले 2 लेटर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ कंसेक्टिव है, लगातार है, दोनों लेटर यहाँ पे भी लगातार है, यहाँ पे भी हर जगह क्या है लगातार है। और बाकी जो लास्ट वाला लेटर है वो 1 लेटर स्किप करके नेक्स्ट लिखा गया है, फिर 1 को स्किप करके उससे नेक्स्ट लिखा गया है, फिर 1 को स्किप करके उससे नेक्स्ट लिखा गया है।
इस तरह से हम इस सीरीज को समझ सकते हैं और इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, इस सीरीज में आपके क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस हैं बेटा। यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए खुद ट्राई करेंगे आप। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप व्हाट्सएप में लिख के मुझे बता देंगे कि मैम हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो कुछ बच्चों की लास्ट वाले जो हमारे लेटर सीरीज 2 थी उसमें एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, हम उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है सेकंड लेटर सीरीज 2 का पार्ट बी का सेकंड क्वेश्चन है ये। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी तो उन्होंने मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप किया था कि मैम हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे बेटा कि TZRWPTMQLN और आगे के जो 3 बॉक्सेस हैं उनमें आपने फिल करना है, यानी कि आपने इस सीरीज को कंप्लीट करना है। बेटा हमने रैंकिंग कर ली है। T कौन से प्लेस पे आता है 20, यानी कि फर्स्ट लेटर की हमने यहाँ की है, सेकंड लेटर की हमने यहाँ पे की है। फर्स्ट लेटर T20, R18, P16, N14, L10। देखो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस हो रहा है कितने का, -2 और ये भी -2। तो आगे भी क्या होना चाहिए बेटा, -2 होना चाहिए, यानी कि 10, फिर से -2 होना चाहिए, यानी कि 8, फिर से -2 होना चाहिए, यानी कि 6। हमें 3 लेटर्स यहाँ पे यानी कि 3 टर्म्स कंप्लीट करनी है। ऐसे ही 23 और 26 में कितने का डिफरेंस है बेटा, -3, -3। तो यहाँ पे -3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 11, -3 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 8, -3 करेंगे तो बेटा क्या आएगा 5। ठीक है, इस तरह से आपने सीरीज को कंप्लीट करना है। अब इनकी जो रैंकिंग आई है वो हम लेटर यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट लेटर की रैंकिंग हमने फर्स्ट रो में की है और सेकंड की हमने सेकंड में की है। ठीक है, तो फर्स्ट में 10 के प्लेस पे कौन आता है बेटा, जे। 8 के प्लेस पे कौन आता है बेटा, H। 6 के प्लेस पे कौन आता है बेटा, F। ठीक है, JHF ये आपके स्टार्टिंग के लेटर हो गए। अब हम सेकंड लेटर के लिए सीरीज यानी कि आप जो सेकंड रो को देखेंगे 11 के प्लेस पे कौन आता है बेटा, 8 के प्लेस पे कौन आता है बेटा, H। और 5 के प्लेस पे कौन आता है बेटा। तो इस तरह से आपकी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई, JKHHFE। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीरीज को कंप्लीट कर लेना है बेटा। फिर भी आपको देखो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे पर्सनल जो नंबर है उन पे आप क्वेश्चन नंबर लिख के और जिस भी चैप्टर के हैं, एक्सरसाइज के हैं, सीरीज के हैं, किसी भी टॉपिक के आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लिख के आप सेंड कर दें। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उन क्वेश्चंस का बेटा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस के लिए खुद आपने करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 4 क्वेश्चंस, हर जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएँ, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यानी कि आप उनको खुद ट्राई करें। आपको अगर समझ में अच्छे से आया है तो आप उनको ईजिली कर पाएंगे। पहले आप रफ नोटबुक में करेंगे बेटा, उसके बाद आप उसको फेयर नोटबुक में करेंगे।